इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट क्लास में हमने सर्किट ड्रॉ करना सीखा था और अब हम एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। व्हाट वाज करंट? करंट वाज द फ्लो ऑफ चार्ज, राइट? सो इफ आई हैव टू राइट करंट, करंट वाज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, एंड व्हाट वाज Q? Q वाज इक्वल टू NE। वी हैव ऑलरेडी कवर इन लास्ट क्लास। नाउ अगर इसको एक्सप्रेस करना हो तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिनोटेड बाय लेटर I लेटर से इलेक्ट्रिक करंट को डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है ये किस रफ्तार से फ्लो करता है, टाइम के हिसाब से कितना फ्लो करता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मान लो कि किसी के पास एक कंडक्टर है और किसी और के पास भी एक और कंडक्टर है। ये कंडक्टर C1 है और ये कंडक्टर C2 है। इस वाले कंडक्टर में 1 घंटे के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और इस वाले कंडक्टर में 1 घंटे में 100 इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो बताओ ज़्यादा बढ़िया कंडक्टर कौन हुआ? ये हुआ। ज़्यादा करंट कौन ड्रॉन करेगा? ये करेगा, क्योंकि इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, चार्ज ज़्यादा निकल रहा है और वो भी टाइम कम लगा रहा है। ये भी 1 घंटा लगा रहा है और ये भी 1 घंटा लगा रहा है। यानी कि अगर मैथ्स के अकॉर्डिंग मैं लेके चलूँ, समझाने की कोशिश करूँ, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक है I, एक और है I। उस समय चार्ज की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाई टाइम है 1 घंटा। पहले वाले केस में चार्ज की वैल्यू है 20 डिवाइडेड 1 घंटा, राइट? तो यहाँ पे करंट कितना आ गया? करंट आ गया 100 एम्पियर। और यहाँ पे करंट कितना आ गया? करंट आ गया 20 एम्पियर, राइट? करंट की यूनिट एम्पियर होती है। अगर मान लो कि सेम ही कंडीशन रहे, टाइम बदल दे यहाँ पे, अब इसको 20 इलेक्ट्रॉन्स या 20 चार्ज पार्टिकल्स को निकालने में 1 घंटा लग रहा है और इसको 100 चार्ज पार्टिकल निकालने में 10 घंटे लग रहे हैं, 10 आवर्स लग रहा है। तो अब ये कट के 10 आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई 10 एम्पियर और इसकी आ गई 20, इसकी तो वही रहेगी 20 एम्पियर। तो अब इस केस में ये ज़्यादा सुपीरियर है, यानी कि टाइम भी रोल प्ले करता है अपने हिसाब से और चार्ज भी रोल प्ले करता है। अब मान लो कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर से 100 इलेक्ट्रॉन महज 5 मिनट में निकल जाते हैं। अब इस मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर लेना। अब 5 मिनट्स में अगर निकल जाते हैं तो यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर 5 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 5 डिवाइडेड बाई 60, 1 अपॉन में 12, राइट? दिस विल कम्स आउट टू बी 0.23 जस्ट इमेजिन कि 0.2 आ जाएगा। तो आप सोचो ना कि 100 को अगर आप 0.2 से डिवाइड करोगे तो भी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ I इज इक्वल टू Q बाई T, कि अगर आपका Q ज़्यादा है और T कम है तो आपका करंट हमेशा ही ज़्यादा होगा। टाइम हमेशा कम होना चाहिए। अगर आपके पास चार्ज ज़्यादा नहीं है फ्लो कराने के लिए तो कोशिश करो जो भी उसको बहुत जल्दी फ्लो करा दो ताकि करंट ज़्यादा हो जाए। कंडक्टर में काम कैसे होता है, चार्ज कैसे फ्लो करते हैं? चार्ज तो लिमिटेड ही होते हैं। तो देखो ये एंड A है और ये वाला एंड B है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बेशक से इसमें 4 ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर ये 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स A से B तक बहुत जल्दी जल्दी जाने चाहिए। A से B तक जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। ये प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होना चाहिए। तो इस केस में फास्ट के चक्कर में क्या होगा, हमारे पास जो I इज इक्वल टू Q बाई T है, T की वैल्यू कम हो जाएगी और T की वैल्यू कम हो जाएगी तो भी मैं ज़्यादा करंट ऑब्टेन कर सकता हूँ। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाने बहुत टाइम लगाता है तो भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरो, फिर कम से कम Q की वैल्यू ज़्यादा करो। तो दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो जो I है वो बढ़ जाता है। हम कहते हैं कि भाई ये मोबाइल फास्ट चार्ज होता है, ये मोबाइल स्लो चार्ज होता है, कई बार आपने सुना होगा। तो मोबाइल फास्ट और स्लो चार्ज का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने एक एंड से, जिसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, इस एंड से इस एंड तक जाने में टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगाता है। जितना बढ़िया इलेक्ट्रॉन होगा उतना जल्दी यहाँ तक पहुँचेगा। अब कौन बढ़िया इलेक्ट्रॉन होगा वो आपने मेटल से नॉन मेटल में पढ़ा है। जो बढ़िया मेटल उसके इलेक्ट्रॉन्स बढ़िया। तो जो बढ़िया मेटल वो कॉस्टली, तो इसलिए बढ़िया जो फ़ोन होता है जो फास्ट चार्ज होता है वो कॉस्टली पड़ता है क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे होते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी अच्छे वाले सेलेक्ट करते हैं और ज़्यादा मात्रा में सेलेक्ट करते हैं, यानी कि एक तो अच्छा इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी जाएगा, ऊपर से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो करंट की वैल्यू कुछ अलग ही निकल के आती है, काफ़ी ज़्यादा निकल के आती है। वो एक अलग केस हो गया। आई होप कि समझ गए होगे अच्छे से। ओके, सो दिस वॉज दी